कल हमने क्या पढ़ लिया था वर्ण विचार के बारे में, जो वर्णमाला हमने पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और हमारी जो मौखिक होती है यानी कि कह सकते हो व्याकरण में सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से छोटी इकाई कौन सी होती है, क्योंकि भैया जो हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम कहें भैया हमारी जो आवाज़ है, आवाज़ मतलब ध्वनि, तो ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है। और लिखित रूप में इधर देखो, लिखित रूप में हम किसको कहते हैं, लिखित रूप में हम वर्ण को कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्ण। बात आई समझ में? तो हम ये पॉइंट नहीं लिखाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। क्योंकि भैया हमने क्या पढ़ा था कल कि भैया स्वर और व्यंजन दो चीज होती है ना, इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है अल्लाह, वर्णमाला बन जाता है। क्या बनता है, वर्णमाला, वर्णमाला बनता है, ठीक है। अगर इन दोनों से मिलकर वर्णमाला बनता है तो हमने कल क्या बताया था कि अर्ध जो व्यंजन होता है, अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन समझते हो, आधा व्यंजन, और आधा व्यंजन कौन सा होता है, जो हमको भैया वो हलंत के साथ हो, जैसे हम कभी क के नीचे हलंत लग गया तो ये कैसा है, अर्ध व्यंजन, ठीक है। इसी को क्या गल्ला बोलते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। यानी कि हर एक अर्ध व्यंजन, हर एक अर्ध व्यंजन जो होता है वो वर्ण होता है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक स्वर जो होता है वो वर्ण होता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो उठा लो ना। देखो इधर हमने क्या बताया कि प्रत्येक अर्ध व्यंजन क्या होता है, वर्ण होता है, और प्रत्येक स्वर जो होता है वो भी वर्ण होता है, ठीक है। देखो इधर स्वर जो होगा, स्वर, चलो बेटा स्वर जो होगा, ये स्वर में कौन कौन सी चीज आती है, जैसे कभी आ गया, बड़ा आ गया, छोटी ई आ गई और बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया एंड रेड आ गया। तो ये सब क्या है लल्ला, ये सब हमारे में है स्वर, है ना। इन सभी स्वर को क्या बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। और भी हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रे, ए आए ओ आओ, ए छोटा, ए आए ओ आओ, और अंग और आ होते तो ये स्वर में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये अंग आ नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक होता है बेशक, एक होता है अनुस्वार, मिलकर के अनुशासन बन जाते हैं हमारा, ठीक है। तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास में स्वर कितने होते हैं लल्ला, हिंदी में 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो हमको भैया ये सभी क्या है, यहाँ पे लिख लो, प्रत्येक अर्थ व्यंजन, प्रत्येक अर्ध व्यंजन, प्रत्येक अर्ध व्यंजन एवं प्रत्येक स्वर क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, अक्षर नहीं, वर्ण। अक्षर क्या होता है, अब अक्षर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, देखो अक्षर क्या होता है, अक्षर का मतलब होता है वो कंप्लीट है, यानी कि जैसे कविया का कैसे बना हुआ है, उनका भैया अर्ध व्यंजन से, और इसमें आ छिपा हुआ है, तभी तो उनके भैया आधा क और प्लस अ मिलकर क्या बन गया, क बन गया। इसी तरीके से देखो ख कैसे मिला, आधा क और प्लस आ, बोलो, है ना। हमके भैया की, तो की में देखो कैसे बना, क प्लस बड़ी की, तो ये क्या है सभी लल्ला, ये हमारे क्या है, स्वर, क्या है ये स्वर, और ये हमारे सब क्या है, ये हमारे सब व्यंजन, वो भी कैसे व्यंजन, अर्ध व्यंजन, बोलो अर्ध व्यंजन है, ये स्वर है, ठीक है। अब देखो आप बात समझो, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। वर्ण मतलब होता है कि हम भैया अर्ध व्यंजन, अर्ध मतलब आधा जो व्यंजन होता है, जो हलंत के साथ हमारे पास में होता है, वो हमारा क्या होता है, वर्ण होता है। प्रत्येक स्वर जो होता है वो भी वर्ण होता है, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं अक्षर की। तो अक्षर जो होता है, अक्षर मतलब वो कंप्लीट होता है, यानी कि स्वर और व्यंजन, ये समझो मेरी बात, स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बनता है व्यंजन, जो अक्षर होता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि अक्षर को अगर हमें उच्चारण करना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना है, तो उसको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते, बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। जैसे हमको भैया क बोलना है, तो क में अर्ध व्यंजन क जो हम बोल नहीं सकते, सिर्फ लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, किसी भी अर्ध व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए नहीं बोल सकने के कारण ही हम स्वर की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम स्वर को उसमें इंक्लूड करके फिर हम बोल पाते हैं
कि इस क में अ छुपा हुआ है, और अ क्या होता है, स्वर होता है। यानी कि प्रत्येक व्यंजन जो होता है, पूर्ण व्यंजन जो होता है, वो स्वर और अर्ध व्यंजन से मिलकर बनता है, और स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए। ठीक, इतनी बात है, समझे? तो लिख लो, लिख लो जल्दी फट से। और जो मेरे पास में ये है अंग और अह, ये दोनों क्या होते हैं? ये ला, ये तो होता है तुम्हारा अनुस्वार होता है, इसको बोलते हैं, बोला जाता है, और इसको बोलता है विसर्ग। विसर्ग, ठीक है। विसर्ग का जो चिन्ह होता है, ये दो बिंदी होती है, देखो इधर, दो बिंदी विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार मतलब ऊपर ये बिंदी, ठीक है, आते समझे? जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में रेशियो के लिए दो बिंदी लगाते हो, प्रोपोर्शन के लिए दो डबल लगा लेते हो, दो बार। तो ऐसे ही विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में दो ऐसे लगा, बताओ समझ में बात? तो विसर्ग और इन दोनों को मिल करके जो वर्ण कहा जाता है, वो ये दोनों होते हैं अयोग वाह। क्या होते हैं? अयोग वाह। तो कोई तुमसे पूछे कि अयोग वाह कौन से होते हैं, तो अंग और अ होते हैं। उसमें अनुस्वार भी आता है, उसमें विसर्ग भी आता है। अयोग वाह में अनुस्वार भी आता है और विसर्ग भी आता है, यानी कि अंग भी आएगा और अह भी आएगा। बात है समझ में? तो समझ में आई बातें थी? देखो जल्दी पर से। जल्दी लिखो, फिर हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं। देखो स्वर, हेडिंग डालो स्वर के भेद। स्वर के भेद ये कौन कौन होते हैं? हम लोग ये एक होता है, एक होता है हास्य स्वर, ठीक है, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी। इसमें कौन कौन से आएंगे? उदाहरण के तौर पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार आते हैं, ठीक है। हस मतलब छोटे, जो छोटे हैं। अब हम इसकी बात करते हैं दीर्घ। दीर्घ इसी को क्या बोलते हैं लल्ला? लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो हम बड़ा स्वर भी कह सकते हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से आते हैं? तो बड़ा का क्या हो गया, ये छोटा का क्या होगा, बड़ा हो गया। छोटी ई की क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। ऊ का क्या होगा, बड़ा ऊ हो गया। और ऋण का थोड़ा ना होता है, क्योंकि इसमें एक और चीज आएगी जो है ए, ठीक है। ए और आई ये भी इसमें आते हैं, और ओ और आओ ये भी आते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे, ये सभी आएंगे। यानी कि कह सकते हो ये जो चार होते हैं, चार कौन? हस स्वर। हस स्वर कितने होते हैं? 4, 4 कितने होते हैं लल्ला? 4। कोई पूछे तुमसे तो 4 होते हैं, लेकिन हमके भैया ये कितने हो गए? हमके भैया टोटल 7, टोटल 11 होते हैं। और जब छोटे वाले हो गए 4 तो बड़े वाले कितने बचे? 7। तो ये कितने हो जाएंगे बोलो? 7 होंगे। इनके देख लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 11 थे ना। 4 हो गए छोटे, बड़े हो गए 7, यानी कि 7। फिर एक आता है कि विलुप्त स्वर। विलुप्त मतलब होता है उसमें ऐसे तुम बहुत सारी मात्रा होती है, जैसे हम भैया इसमें कितनी मात्रा? एक मात्रा। इसमें कितनी मात्रा? 2 मात्रा। लेकिन इसमें हो जाती है 2 से ज्यादा, यानी कि 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो कैसे देखो, हम भैया राम, ठीक है।